हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एचडी पॉइंट पर। तो गाइज, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट यानी प्रकाश। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो प्रकाश के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं जो कि हम कवर करेंगे। तो यहाँ से आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? दर्पण का एक खोखला भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या है? एक गोला जो कि दर्पण है और वो जो कि क्या है, दर्पण है और ये खोखला है। गोलीय दर्पण क्या है? एक दर्पण है जो कि खोखला गोला है। तो ये दो प्रकार का होता है। कैसे बनेगा? अगर इसको हम काट दें, अगर इसको हम काट दें, आधा आधा कर दें, तो इसके दो भाग बन जाते हैं, दो भाग बन जाते हैं। तो आपके जो गोलीय दर्पण है इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो आपका उत्तल दर्पण, दूसरा आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है ये हम समझेंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हमें पढ़ना है कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है। फिर उसके बाद में आपकी इमेज भी दो प्रकार की होती है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हैं, वहां पर उस बिंदु पर हमको दिखाई देता है एक प्रतिबिंब। जो हमको वो बिंदु दिखाई देता है वही कहलाता है प्रतिबिंब या इमेज। दो प्रकार की इमेज बनती है आपकी, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरी काल्पनिक या फिर कहें आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो प्रकार की इमेज बनती है। किस दर्पण से कौन सी प्रतिबिंब बनती है ये भी हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जहां पर प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वो बनने वाला जो बिंदु होगा उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। परंतु जहां पर किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद में मिलती हुई या काटती हुई प्रतीत होती हैं, सिर्फ हमको ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर किरणें मिल रही हैं, वो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब है। इतना याद रखना है, जो आभासी प्रतिबिंब है वह हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, जबकि आपका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। परंतु इतना याद रखना, ये पार्श्विक उल्टा हो सकता है। वो समतल दर्पण में आपका पार्श्विक उल्टा हो सकता है। आगे है आपका समतल दर्पण। प्लेन मिरर क्या है? यदि परावर्तक सतह समतल हो। समतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह बिल्कुल भी प्लेन होती है और क्या करते हैं, एक तरफ इसमें कलई कर देते हैं, यानी कि लेप कर देते हैं। ये लेप आपका चांदी का भी हो सकता है और पारे का भी हो सकता है। और दूसरा जो प्लेन मिरर होता है, ये चिकनी सतह होती है, इसे हम कहेंगे सिंपल या प्लेन मिरर। समतल दर्पण या समतल दर्पण या प्लेन मिरर। समतल दर्पण या प्लेन मिरर क्या होता है? इसमें यदि परावर्तक सतह एक परावर्तक, यहाँ पर लिखेंगे, एक परावर्तक सतह समतल होती है और जो दर्पण की दूसरी सतह होगी उस पर चांदी या फिर तारे की
कलई की जाती है। ये होता है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनेगा। इतना याद रखना है कि जो आपका समतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। मान लिया ये दर्पण रखा हुआ है, ये कोई वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आकार जो होगा वो मूल वस्तु के बराबर होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा। ये भी किसका गुण है, आपके प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर गति करता है तो उसका दर्पण में वेग मूल वेग से 2 गुना दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जब भी कोई व्यक्ति दर्पण की ओर गति करती है तो जब आप दर्पण में देखेंगे तो उसकी गति मूल गति की 2 गुनी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, मूल गति की 2 गुनी दिखाई दे रही। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 0.5 मीटर प्रति सेकंड, 0.5 मीटर प्रति सेकंड यानी कि आधा मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो दौड़ रहा है, तो आपको दर्पण में 1 मीटर प्रति सेकंड के दौड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि ये 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वास्तविक वेग या वास्तविक चाल होगा उसका 2 गुना दिखाई देगा दर्पण में। कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। अगला पॉइंट है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी दूरी का दर्पण लेना पड़ता है। अगर आपको किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का पूरा इमेज यानी पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए। अगर मान लिया आपको 2 मीटर की वस्तु को देखना है, 2 मीटर लंबी किसी वस्तु को का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण होगा उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए, तब आप इस वस्तु की पूरी छवि देख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा हुआ है, जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो पार्श्विक उल्टा दिखाई देगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा परंतु पार्श्विक उल्टा दिखाई देने का मतलब, मान लिया ये ऐसे दर्पण रखा हुआ है और ये कोई वस्तु रखी हुई है तो इसका पार्श्विक उल्टा यानी कि ये जो एरो इधर को आपको दिखाई देगा, पार्श्विक उल्टा आपको दिखाई देगा, यानी दाया का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है। ये होती है प्लेन मिरर की खासियत। तो ये थे आपके प्लेन मिरर में क्या होता है, आभास, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, मूल वस्तु के बराबर बनेगा। अगर व्यक्ति की गति को दर्पण में देखना है तो गति जो दिखाई देगी दर्पण में वो मूल गति की 2 गुनी होगी। ऐसे ही अगर किसी वस्तु को पूरा देखना है प्लेन मिरर में तो प्लेन मिरर की लंबाई वस्तु की आधी लेनी पड़ेगी। ये बात थी। अगला है समतल दर्पण के जो प्रयोग हैं वो आप जानते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। बहुदर्शी पारदर्शी, यानी कि बहुदर्शी का मतलब है एक साथ कई इमेज देखने के लिए भी दर्पण का, प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं। पारदर्शी यानी कि पनडुब्बियों में इसका भी प्रयोग किया जाता है। आगे आता है आपका गोलीय दर्पण। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोले का भाग है। आपने कोई गोला लिया जो कि एक दर्पण है और ये खोखला है, इसको आप बीच से भाग कर दें इसके 2, तो इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। 2 प्रकार का होता है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा आपका कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की। क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके प्रयोग कहाँ है, कहाँ कहाँ होता है। तो परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। मान लिया हमने इस गोले को काट दिया और इसका ये एक भाग आपको प्राप्त हो गया, एक भाग आपको प्राप्त हो गया। तो उत्तल दर्पण हम कब कहेंगे, जब उभरा हुआ भाग परावर्तक हो और अंदर की जो परत होगी उस पर लेप किया जाए, तो ऐसा जो दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण होगा।
कहने का मतलब, इसको थोड़ा ऐसे बना दें, ये अंदर वाले भाग में क्या कर दें, कलई कर दें, यानी इस पर लेप लगा दें, और इसकी जो परावर्तक सतह बनेगी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा आपके, वो कहाँ से होगा, उभरे हुए भाग से होगा। तो ये कैसा दर्पण है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, उभरा हुआ भाग परावर्तक बनेगा और अंदर वाले भाग में क्या करते हैं, कलई करते हैं। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो उत्तल दर्पण है यह किरणों को फैलाता है और इसको कहते हैं अपसारी मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। अपसारी क्या करता है, किरणों को फैलाता है, अपसारी क्या करता है, किरणों को फैलाता है, जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये पॉइंट मेन है, याद रखेंगे। अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, फैलाता है, और इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि अपसारी दर्पण, जो कि है आपका उत्तल दर्पण। गुण क्या क्या होते हैं, तो गुण तो आपने अभी देखा, इसको क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाएगा यानी कि बिखेरेगा, और प्रतिबिंब मूल वस्तु से छोटा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो मूल वस्तु से छोटा बनेगा। कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, स्कूटर, मोटर कार, बस और इन सभी के पीछे जो वाहन हो उनको देखने के लिए साइड में लगाते हैं। यानी कि जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, साइड मिरर में। वाहनों में आपने देखा होगा साइड में जो मिरर लगे होते हैं, साइड में जो दर्पण लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। कैसे दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण, क्योंकि ये क्या काम करता है, बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। और जब आप कोई वाहन चला रहे हैं और आपके पीछे कौन सा वाहन है ये आपको पूरा दिखना चाहिए, तो पूरा किसमें दिख पाएगा, जो बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाएगा, क्योंकि आपको कार है, कोई भी वाहन है, बड़ा ही होता है, और मिरर जो है यानी कि जो दर्पण है वो छोटा लगा होता है। तो उस दर्पण में पूरी पिक्चर आनी चाहिए, पूरा आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैलाता है और जो आपका इमेज है, जो आपकी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है। तो ये साइड मिरर में कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर क्या है, इसका जस्ट पिछले का उल्टा होगा, परावर्तक तल धसा हुआ होगा। अभी हमने बनाया था इस तरीके से, इसमें धसे हुए भाग में कलई कर देते थे, और परावर्तन, जो किरणों का परावर्तन होता था वो कहाँ से होता था, उभरे हुए भाग से, उभरे हुए भाग से होता था। कहाँ से होता था, उभरे हुए भाग से होता है। परंतु अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो परावर्तक तल होगा वो धसा हुआ भाग होगा, परावर्तक तल धसा हुआ भाग होगा, यानी किरणें ऐसे जाएंगी और यहाँ से परावर्तित होंगी इस तरीके से। और कलई कहाँ कर देंगे, उभरे हुए भाग में, कलई कहाँ कर देंगे, उभरे हुए भाग में। तो ऐसे याद रखेंगे, जो उत्तल है, उत्तल उभरा हुआ भाग, उत्तल में उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, और बचा आपका अवतल, बचा कौन सा, अवतल, जिसमें क्या होगा, अंदर वाले भाग से, धसे हुए भाग से परावर्तन होगा। तो उत्तल उभरा एक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद रहेगा। उत्तल उभरा यानी उभरे हुए भाग से जब परावर्तन हो तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण है, और जब धसे हुए भाग से परावर्तन हो तो हम कहेंगे अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या करता है, इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण भी, इसको क्या कहते हैं, अपसारी। ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है। जस्ट इसका उल्टा, अवतल को कहेंगे हम अभिसारी, क्या कहेंगे, अभिसारी। और ये क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करेगा, किरणों को इकट्ठा करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ भाग, उत्तल जो दर्पण है उसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा, इसको कहेंगे अपसारी दर्पण, और ये क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा। ठीक है, किरणों को फैलाता है। बस इसका उल्टा कर दीजिए, अवतल दर्पण, धसे हुए भाग से परावर्तन होता है,
और अभिसारी दर्पण कहते हैं ये किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सेम वही चीज लिखी हुई है कि बाहर वाले भाग पर क्या करते हैं, उभरे हुए भाग पर या बाहरी सतह पर लेप कर देते हैं और ये प्रकाश को सिकोड़ता है और इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ा दिखाई देगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देगा। जैसे कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं आँख, कान, नाक, दांत के परीक्षण में, क्योंकि इन सभी में छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं और छोटी का बड़े में रूपांतरण यानी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना किसका काम है, अवतल का काम है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग कौन करता है, डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में वाहनों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण लगा होता है। आपने देखा होगा वाहनों के हेडलाइट में बहुत बड़ा सा चेहरा अगर देखोगे तो चेहरा बड़ा दिखाई देगा, तो वहां पर भी अवतल दर्पण लगा होता है। जबकि जो साइड मिरर होते हैं वहां पर उत्तल दर्पण होता है, इतना याद रखना है। आपका सोलर कुकर है और सेविंग मिरर है, सेविंग मिरर में भी अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि जब भी लड़के लोग सेविंग करते हैं तो वहां पर आपको छोटा बाल बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए वहां पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या है, फिर उसके प्रकार क्या हैं, उनसे कैसी छवि बनती है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं आपके दैनिक जीवन में। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपका जो गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर बनता है, क्या स्थितियाँ होती हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखें तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद में आपने सुना होगा वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।